Hello friends, welcome to my YouTube channel Anesthesia Talks for All. Thanks a lot for supporting me and my videos. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया फॉर यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स। यूरोलॉजी में दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट्स को, जैसे कि हमारे किडनी में पथरी हो जाती है या यूरेटर में पथरी हो जाती है, जो पथरी की तकलीफ होती हैं यूजुअली। आज हम उनको एक एक करके मैं डिस्कस करना चाहूँगा और उनमें एनेस्थीसिया किस तरीके से दिया जाता है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सिस्टम है यूरोलॉजिकल, जो पूरा सिस्टम है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ सके। इसको बोलते हैं एनाटमी ऑफ KUB मतलब किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। तो ये बेसिकली हमारे तीन मेन जो ऑर्गन्स हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में दो किडनियाँ होती हैं और एक ब्लैडर होता है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है और किडनी से पेशाब बनता है। किडनी और ब्लैडर को जोड़ने के लिए एक नलियाँ होती हैं जिनको हम यूरेटर बोलते हैं। ये जो तीनों ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनकी ब्लड सप्लाई वगैरह होती है और पेशाब जो है वो इकट्ठा होके जब ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है उसके बाद फिर वो यूरिनेशन के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये रूटीन में यही प्रोसेस चलता है। किडनीज यूरिन बनाती हैं, यूरिन पहले किडनी में होता है, उसके बाद यूरेटर के थ्रू, जो नाली है उसके थ्रू ब्लैडर में आता है और ब्लैडर के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो इसमें जब धीरे धीरे इकट्ठा, अगर हमारा पानी पीने का ढंग ठीक नहीं है, हम कम पानी पीते हैं या कुछ ऐसे एक्सेसिव सॉल्ट्स हम इनटेक ज़्यादा ले रहे हैं, उस वजह से हमारी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ये स्टोन फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होती है, ये इन तीनों ऑर्गन्स में कहीं भी हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये किडनी है और नीचे ब्लैडर है और उनको दोनों को ज्वाइन करने वाली जो पाइप है जिसको यूरेटर कहते हैं वो है। अब ये स्टोन पूरी किडनी में कहीं भी हो सकता है, पूरी धीरे धीरे उसका साइज़ भी बढ़ता रहता है। अगर वो साइज़ बढ़ जाता है तो वो नीचे मूव भी नहीं करता और वहीं किडनी में ही रहता है। अगर कोई छोटा स्टोन होता है वो नीचे मूव करके यूरेटर में भी आ जाता है। यूरेटर के भी 3 लेवल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और थर्ड, मतलब ऊपर वाला, फिर बीच वाला और सबसे नीचे वाला। स्टोन किसी भी लेवल पर आके रुक सकता है जब मूव कर रहा है। और उसके बाद आके नेक्स्ट जो होता है वो ब्लैडर में आके स्टोन बन जाता है। ब्लैडर में आके भी स्टोन होते हैं। तो इन तीनों लेवल्स पे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर कहीं पे भी आके स्टोन बन सकता है और उस हिसाब से उसकी फिर मैनेजमेंट की जाती है। इनिशियली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही रखी जाती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं और थोड़ा एक्सेसिव पानी का इनटेक बताया जाता है ताकि जो ये वॉश आउट हो जाए और जो पथरी है वो पानी के, पेशाब के प्रेशर से ही निकल जाए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्टोन का साइज इतना बड़ा हो गया होता है या कई बार हमें इतना डर होता है, साइज बढ़ता रहता है और हमने उसको नेग्लेक्ट किया होता है तो वो नीचे नहीं आता और हमें बार बार पेन होती है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब स्टोन एक जगह आके पथरी जो है वो रुक गई है और वो आगे मूव भी नहीं कर रही और उसका वहीं पे साइज बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि अभी किडनी जो है वो तो यूरिन बना रही है, धीरे धीरे बनाती रहती है, लेकिन स्टोन की वजह से जो पेशाब है वो आगे नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से जो है वो बैक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो बैक प्रेशर जैसे बिल्डअप होता है तो वो किडनी में भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें उस बैक प्रेशर की वजह से किडनी में डैमेज होना शुरू हो गया। ये पथरी निकालने के प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए, इसमें जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी जो साइट क्या है और जो पथरी की लोकेशन क्या है आपकी बॉडी में, मतलब किडनी में, यूरेटर में या ब्लैडर में कहाँ पे है, उस हिसाब से वो डिसाइड होता है कि क्या ऑपरेशन आपका होना है। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है इन ऑपरेशन से, चाहे किडनी का हो चाहे कहीं की भी पथरी हो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं होता।
मैं बहुत बार ये ऑब्जर्व करता हूँ कि पेशेंट्स जो हैं कई कई साल से पथरी लेके घूम रहे होते हैं। वो इसी डर की वजह से ऑपरेशन भी नहीं करवाते कि हमें तकलीफ होएगी, और वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिसकी वजह से पथरी का साइज भी बढ़ता रहता है और उसकी वजह से उनकी किडनी पे भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। कईयों को बहुत ज़्यादा डर होता है इस चीज़ का। तो मैं उनको ये क्लियर करूं कि ये डरने की कोई बात नहीं है, ये काफ़ी रूटीनली किए जा रहे हैं ये ऑपरेशंस, और इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, उस समय जो पथरी है वो आपकी निकाल दी जाएगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा पथरी नहीं हो सकती। जो उस समय पथरी आपकी बॉडी में या किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में जो भी कुछ होता है वो पूरा क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन जो आपकी बॉडी में अगर स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो खत्म नहीं हो सकती। हमारे पास यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है PCNL, URS, सिस्टोलिथोट्रिप्सी, और एक और होता है कि अगर आपके ब्लैडर में कई बार पथरी नहीं होती लेकिन एक कोई छोटा ट्यूमर टाइप हो जाता है, जो पेशाब की थैली होती है उसमें एक थोड़ा कैंसर जैसी ग्रोथ आ जाती है, उसको भी हम ऑपरेशन के जरिए निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये एक तरह की दूरबीन द्वारा ही किए जाते हैं रिसेंटली। इनमें कोई चीरा वगैरह कोई खास नहीं दिया जाता, और ये पेशाब के रास्ते से ही ऑपरेशंस किए जाते हैं मोस्टली। और कोई इसमें कोई बहुत बड़ा, जैसे पहले जब ऑपरेशन होते थे अगर किडनी स्टोन होता था तो बहुत बड़ा जो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा कट किया जाता था, तो अब ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छे इनके ऑपरेशंस हैं, बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं। अब मैं आपको बताऊं जो PCNL है, जिसका फुल फॉर्म है क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, ये किडनी पे जो अगर पथरी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पेशेंट को प्रोन किया जाता है, उल्टा करके लेटाया जाता है, और इसमें एक छोटा सा पोर्ट, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक छोटा सा पोर्ट डाला जाता है जिसमें दूरबीन डाली जाती है, छोटा सा इंसिजन, यानी वही जैसे मैंने आपको लेप्रोस्कोपी में बताया था 0.5 to 1 सेंटीमीटर का होता है, उसके जरिए इसमें वो पोर्ट डाला जाता है और उसके थ्रू पथरी को निकाला जाता है। अगर पथरी स्मॉल साइज की होती है तो वो डायरेक्टली निकल जाती है, अगर बड़े साइज की है तो उसको ब्रेक करके, स्टोन को ब्रेक कर करके उसके पीसेस को निकाला जाता है और सारे स्टोन क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि सारा कुछ मॉनिटर पे दिख रहा होता है तो हमें सामने ही होता है, तो कोई ऐसा छूटने की कोई बात नहीं होती है इसमें। दूसरा है URS, ये यूरेट्रोस्कोपी होती है। अगर यूरेटर में स्टोन है तो आपका यूरेट्रोस्कोपी के द्वारा निकाला जाएगा। इसमें कोई इंसिजन नहीं दिया जाता, ये पेशाब के रास्ते से ही हम जाते हैं, और यूरेटर में इसके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है और वो यूरेटर में उसकी डाल के उसको उस पथरी को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सिस्टोलिथोटमी। तो उसमें क्या, अगर ब्लैडर में स्टोन होता है तो सिस्टोलिथोटमी के जरिए उसको निकाला जाता है। पहले उसको ब्रेक किया जाता है, स्मॉल किया जाता है, और उसके बाद उसको निकाला जाता है। सिमिलरली TURBT जिसको बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, अगर ब्लैडर के अंदर कोई ग्रोथ है तो उसको भी निकाला जाता है, और वो भी पेशाब के रास्ते से ही निकाला जाता है, इसमें भी कोई इंसिजन नहीं दिया जाता। अब आते हैं हम एनेस्थीसिया पार्ट के ऊपर। इन सब प्रोसीजर्स के लिए क्या एनेस्थीसिया दिया जाता है, कौन सा प्रेफर्ड एनेस्थीसिया है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, जितने भी यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं इनमें जो एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया है। किसी किसी केस में हम, अगर पेशेंट डिमांड करता है तब हम GA दे सकते हैं, या किसी को कोई बैक की इशू है उसके लिए हम GA दे देते हैं। लेकिन मोस्टली और कंफर्टेबली जो सर्जन भी है वो कंफर्टेबल रहता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कंडीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो हमारे URS जो यूरेटर में या ब्लैडर में जो स्टोन रहते हैं उसमें हमारे पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन रहती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम घर पे लेटते हैं उसी तरीके से हमें लेटना होता है। उसके बाद हमारी लेग्स की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, वो हमें पता नहीं चलती क्योंकि हमें अंडर एनेस्थीसिया हो जाते हैं। लेकिन रूटीनली हमें ऐसे ही पेशेंट को लेटना होता है जैसे ये पेशेंट लेटा होता है, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है प्रोन पोजीशन। जो ये PCNL प्रोसीजर है, जो किडनी में स्टोन होता है, इसमें हम प्रोन पोजीशन करते हैं। पेशेंट को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल लगाया जाता है,
जब उसका इफेक्ट सही तरीके से आ जाता है, उसके बाद हम उसको प्रोन कर देते हैं। प्रोन का मतलब उल्टा होके लेटना होता है। कई पेशेंट्स इस चीज़ से डर जाते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट को जब तक वो सीधा लेटा हुआ है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको बताएंगे या उसको उल्टा करेंगे तो पेशेंट घबरा जाता है, जी मैं नहीं लेट सकता उल्टा, या मेरे को घबराहट होती है, क्योंकि वो एक्चुअली इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होते, उनको आइडिया नहीं होता कि इस ऑपरेशन में प्रोन पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उल्टा होकर लेटना रहता है। मेरा वीडियो बनाने का भी मेन मकसद यही है ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया लगे, ताकि आप पैनिक ना हो, आप घबराएं नहीं। जब भी अगर आपका ऐसा कोई ऑपरेशन होने की बात हो तो आप घबराएं नहीं, आपको पहले से ही थोड़ा आइडिया हो कि ऐसे हमारी पोजीशन होएगी, अगर पीसीएनएल करना है तो हमारी प्रोन पोजीशन होएगी। ऑपरेशन के दौरान भी एनेस्थीसिया देने के बाद भी मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि आपकी क्या पोजीशन रहेगी, लेकिन कई पेशेंट्स थोड़े घबरा जाते हैं, उनको ऑड लगता है कि हमें उल्टा नहीं लेटना है, हमें सांस नहीं, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे आपको लेटना होएगा और आपके बॉडी के नीचे 2 सपोर्ट्स भी दे दिए जाएंगे जिनको पैक्स बोलते हैं, ताकि आप ब्रीद इजीली कर पाएं। आप होश में रहेंगे क्योंकि स्पाइनल में है और आप होश में रहते हैं और आपका ऑपरेशन आराम से हो जाता है। पीसीएनएल किसी हॉस्पिटल में जीएमए भी किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, किस तरीके का पेशेंट है और क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जीएमए भी किया जा सकता है ये। नेक्स्ट है, हम इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं इन प्रोसीजर्स की, जो यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स की, ये डिपेंड करते हैं कि आप कब प्रेजेंट कर रहे हो ऑपरेशन के लिए। सपोज करो आप बिल्कुल ही एंड स्टेज पे आके प्रेजेंट कर रहे हो कि आपकी पथरी का साइज भी बहुत बड़ा हो चुका है और उसका बैक प्रेशर, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस भी बोलते हैं, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस भी बहुत ज़्यादा ग्रेड हो चुका है, ग्रेड 4 हो चुका है सपोज कर लो, यानी किडनी को काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो उस समय अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो नो डाउट उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि आपका स्टोन की जो है वो निकाल तो दिया जाएगा, लेकिन किडनी को रिकवर करने में टाइम लगता है। कितनी रिकवर करती है किडनी उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने के बाद, ये डिपेंड करता है। हाँ, यही चीज़ अगर हम इनिशियली प्रेजेंट करें, जल्दी प्रेजेंट करें, जल्दी दिखाएं डॉक्टर साहब को, जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लें, चाहे कंजर्वेटिवली लें चाहे सर्जिकली लें, लेकिन हम जल्दी दिखाएं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें, तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाती हैं। मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, देखिए रिलेटेड टू एनेस्थीसिया तो हमेशा रहेंगी, जैसे स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया की जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई हैं, स्पाइनल की अलग से बताई हैं, जनरल एनेस्थीसिया की बताई हैं, और वो इनमें भी वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ एक्स्ट्रा अलग से जो हैं वो है कि रिलेटेड टू पोजीशनिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि लेग्स को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है या प्रोन पोजीशन कर दिया जाता है। इसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बाद में मांसपेशियों में दर्द होता है इस पोजीशनिंग की वजह से, लेकिन वो भी ग्रेजुअली ठीक हो जाता है। या फिर इसका एक और कॉम्प्लिकेशन है ब्लड लॉस, जैसे किडनी स्टोन है, अगर बहुत बड़ा किडनी स्टोन है, स्टैगहोर्न जिनको बोलते हैं, स्टैगहोर्न कैलकुलस जिनको बोलते हैं, तो उसमें कई बार ब्लड लॉस भी काफ़ी हो जाता है और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या क्या किस तरीके का स्टोन है, कितना टाइम लगा सर्जरी में। फिर कई बार ये सब प्रोसीजर करते हुए कई बार इंजरी हो जाती है स्ट्रक्चर्स को, जैसे यूरेटर इंजरी हो गई या कोई ब्लैडर इंजरी हो गई या किडनी में भी कई बार इंजरी हो जाती है। तो ये इंजरीज ऑपरेशन के पार्ट हैं, ये सब इंजरीज हो सकती हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था कि ये ऑपरेशन जो है करने के बाद उसका ये मतलब नहीं है कि अब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, अब हमारे कभी पथरी नहीं हो सकती। जो स्टोन आपके बना था वो निकाल दिया गया है, लेकिन जैसे कि आपकी बॉडी में टेंडेंसी है स्टोन बनने की, तो वो स्टोन दोबारा भी बन सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे अभी ऑपरेशन हो गया है, उसके 2 साल या 3 साल बाद या इवन कई बार तो साल बाद भी पेशेंट दोबारा आ जाता है, उसको पेन दोबारा होती है और वो अल्ट्रासाउंड कराता है, तो उसको फिर से जो अल्ट्रासाउंड में रेडियोलॉजिस्ट है वो बताते हैं कि आपके तो स्टोन है, तो वो ये कहता है कि मेरे तो जिस स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है, मेरे तो स्टोन हो ही नहीं सकता। तो उसमें कई बार 2 चीज़ें आ जाती हैं। पेशेंट ये भी सोचता है जी हो सकता है जो मेरा पहले ऑपरेशन हुआ था उसमें स्टोन हमने निकाला ही नहीं था, पूरा नहीं निकाला था, बचा हुआ है वही स्टोन ये मेरे को दर्द कर रहा है, या कहीं छूट गया है, ऐसी कोई दिक्कत आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी ये ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के बाद हम एक्सरे भी करवाते हैं, जिससे हमें क्लियरली दिख जाता है कि हमारे बॉडी में अब इस समय कोई स्टोन नहीं है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में टेंडेंसी है बनने की स्टोन, तो वो स्टोन दोबारा बन जाते हैं,
तो उसके उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी डाइट उस तरीके से ली जाती है और उस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। होप ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स के बारे में कुछ जो आपकी क्वेरीज थी, ये डाउट्स थे, वो कुछ क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपको कुछ सवाल हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।